नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। कोरोना संक्रमण से 2 मौतें, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर दस्तक दी है। सप्ताह भर के भीतर 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग इसे गंभीर संकेत मानते हुए अलर्ट मोड पर है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AR नवरत्न ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की है। वहीं हम आपको बता दें कि जिले में अब तक 6 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है। पिछले शनिवार को 1 मौत और बीते शनिवार मतलब कल रात में 1 की मौत हो चुकी। राजनांदगांव में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पेंड्री में भर्ती 55 वर्षीय मरीज की बीती रात उपचार के दौरान मौत हो गई। यह मरीज पहले से ही हृदय, सांस और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था। 20 जून को लिया गया कोविड सैंपल पॉजिटिव आने के बाद उसे विशेष कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने परिजनों को होम आइसोलेशन की सलाह दी और अगले ही दिन क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाकर संपर्क ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के निर्देश पर लखोली वार्ड में डोर टू डोर सर्वे कर संभावित संक्रमित की पहचान की जा रही है। मरीजों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत विभागीय निगरानी में संपन्न कराया गया। राजनांदगांव जिले में अब तक 6 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है। दोनों मरीज कई पुरानी बीमारियों से ग्रसित थे और उम्रदराज भी थे। हम लगातार संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर सैंपलिंग कर रहे हैं। कोविड वार्डों में जरूरी सभी सुविधाएं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर सिलेंडर तक तैयारी रखी गई है। टेस्टिंग किट सीमित है, लेकिन फिलहाल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हम लगातार जागरूकता कैंप आयोजित कर रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आमजन फिर से सजग हो जाए। जो भी व्यक्ति सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसी कोई भी लक्षण महसूस करे, वो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और दूसरों के संपर्क से बचे। हमारी यही अपील है कि सभी लोग कोविड व्यवहार को फिर से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ताकि संक्रमण की यह पुनरावृत्ति व्यापक रूप से न ले सके। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन संक्रमण की चैन तोड़ने की असली ताकत आम नागरिकों की सजगता और सहयोग में ही है। मास्क, दूरी और जांच, यही 3 सबसे कारगर हथियार है, जिससे हम इस वायरस को दोबारा मात दे सकते हैं। आइए देखते हैं खबरों में क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार सर। कोविड में एक मौत हुई है, लगभग पिछले 20 तारीख को आपने उसमें संज्ञान में आया था मामला। 1 की मौत हो गई तो सुनने में आ रहा है, और कितने भी रनिंग केसेस है? अभी हमारे ज़िले में कुल 6 केस हैं, जिसमें से 2 लोग की मृत्यु हुई है, लेकिन वो बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थे, कोमार्बिड थे वो, और उम्र दराज लोग भी थे। तो अभी हमारे 4 है हमारे केस जो अभी एक्टिव केस हैं वो। जी सर, तो अभी क्या है, लोगों को मतलब अवेयर करेंगे कैसे? हाँ, उसके लिए हम लोग जहाँ जहाँ पॉजिटिव आया वहाँ कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और सैम्पलिंग वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने भी अभी तक हमारे ज़िले में 27 जांच हुई है, जिसमें से कुल 6 पॉजिटिव आए थे। सर, कोई लक्ष्य बनाए हैं क्या? उसके लिए हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कोविड वार्ड निर्धारित किए गए हैं, और कोविड से जो संबंधित चीज़ें जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जंबो सिलेंडर, ये सारी सुविधाएं अभी है हमारे पास। उसकी जांच के किट भी उपलब्ध हैं, कम है लेकिन उपलब्ध है हमारे। पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग जो है जो कैंप लगाते हैं उसमें भी जानकारी इसकी देते हैं। और कोविड प्रोटोकॉल के बारे में तो सभी लोग, मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं उसका क्या प्रोटोकॉल है, कैसे उसका पालन करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। वही मेरा लोगों से अपील है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जिसको भी इस तरह के लक्षण हैं वो स्वास्थ्य केंद्रों में जांच कराएं और लोगों के संपर्क में आने से बचें।